पति को पत्नी मार देती है, पत्नी को पति मार देते, कितना निर्दय हो। माँ बाप को बाल बच्चे खत्म कर देते, कभी कभी माँ भी बाल बच्चे को खत्म कर देते। वो हर समय आते रहता है ना। 5 बच्चे वाली महिला बच्चा को खत्म करके दूसरे पुरुष के साथ भाग, कैसा होता। उनके तो पेपर समय निकल दे रहा था, मोबाइल समय निकल दे रहा था। कितने पुरुष हैं अपनी पत्नी को बच्चे को खत्म करके दूसरे के साथ रहने लग जाते। ये सब घटना घट रही है। सज्जना, आजकल ऐसा संसार में देखा जाता है, माता पिता अपने बच्चे को नहीं समझते, अपने बच्चे अपने माता पिता को नहीं समझते हैं। किसी कारण से उनका वध कर देते, क्या रहा उनके अंदर में दया का भाव होना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष में पड़ करके एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, जिभ्यां स्वाद में पड़ करके एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। ये सब काम होना चाहिए नहीं। दया भी मनुष्य के अंदर में रहनी चाहिए। जीव पर दया कीजिए सज्जनों, ये दया भी आपका सत्कर्म ही होगा। और ये तीसरा रत्न होगा दया। आप लोग सुने ही होंगे, कृदंत राजा नारकीय जीव था, उनके जीवन में कोई सत्कर्म नहीं था, कोई पुण्य कर्म नहीं था। ईश्वर परमात्मा ने कहा, कृदंत नारकीय जीव तू नरक में पड़ा हुआ है, तुमको मनुष्य का शरीर तब मिलेगा जब कोई सत्कर्म तुम्हारे जीवन में होगा, कोई पुण्य कर्म तुम्हारे जीवन में होगा। याद करो, जब ये अपने पिछले जन्म के सत्कर्म को पुण्य कर्म को याद करने लगा, कहीं भी इनको सत्कर्म नहीं दिखा, पुण्य कर्म नहीं दिखा, नरक में पड़ा हुआ, कल्प कल्पांतर से जुग जुगांतर से पड़ा हुआ था नरक में। चिल्लाया कि प्रभु हमको कोई भी सत्कर्म नहीं दिखता, पुण्य कर्म नहीं दिखता, हम तो पापी हैं, तब नरक में हैं, पापी हैं। तब ईश्वर परमात्मा का आकाशवाणी के माध्यम से, कृदंत एक सत्कर्म तुम्हारा हमको दिख रहा है। वो कौन सा? का दया। एक मकड़ी पर खूने दया किया था, मकड़ी पर, मकड़ी को मारने का मन हुआ लेकिन तू मारा नहीं। बाद में गारे काहे के लिए मारेंगे, मकड़ी हमारा क्या अधिकारी है, तू छोड़ दिया, तो उस पर दया किया था। ये दया सत्कर्म तुम्हारे जीवन में है, इसी को मैं भेज रहा हूँ। मकड़ी को भेज रहा हूँ, तुम्हारे पुण्य को भेज रहा हूँ। मकड़ी के रूप में तुम्हारा पुण्य जा रहा है, उसकी पूंछ को पकड़ करके तुम नरक से निकल जा। लेकिन याद रखिएगा, इनके अंदर में थोड़ी सी भी दया नहीं थी। जब ये पूंछ को पकड़ करके आ रहे थे और सब नार के जी पूंछ को पकड़ लिया था, सोचा हमारे पुण्य के सहारे ये सब भी नरक से निकलेगा। इतना जोर से हमारा उसको गिराने के पूंछे टूट गया तो वो भी नीचे गिरेगा। ये ऐसी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के चलते किसी का उद्धार हो रहा, कल्याण होने न देना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ उनके मन में। दया, देखे ना, दया एक सत्कर्म है, उनको नरक से निकालने का काम कर रही है ना दया। ईर्ष्या आ गया, द्वेष आ गया, तब नो गिर गया। सबको गिराना चाहो तो सब गिर गया। जो सबको गिराना चाहेगा, जो सबको गड्ढा में डालना चाहेगा ना, एक दिन वो स्वयं गड्ढा में गिरे। समझ गए ना? इसलिए किसी को नीचे दिखाने का काम नहीं कीजिए, किसी को गड्ढा में गिराने का काम नहीं कीजिए।